हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मुदस्सिर जमील। तो अब मैं आज आपके सामने कल फर्स्ट लेक्चर जो मैंने दिया था वो था अबाउट लेबरनम टॉप क्लास 11th का पोइट्री जो था, सेकंड पोइट्री स्टार्ट किया था मैंने। स्टार्ट इन द सेंस इंट्रोडक्शन दिया था आपको कि क्या हम पढ़ने जा रहे हैं आज। सो दिस इज़ द सेकंड लेक्चर, द सेम टॉपिक लेबरनम टॉप। जो पोइट्री है, पोएम नंबर 2 है आपकी बुक का, हॉर्नबिल का पोएम नंबर 2 लेबरनम टॉप। ठीक है, लेबरनम टॉप का आज कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था। आज मैं आपको जो है फर्स्ट पैरा या सेकंड पैरा, 2 पैरा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से जो है एक पोएट ने, कल मैंने आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया था, तो जस्ट एक रिकैप कर देता हूं कि इंट्रोडक्शन दिया था। इसमें 2 स्पीशीज का इंटर रिलेशनशिप एक दूसरे के बारे में, सिम्बायोटिक मैंने कहा था। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जिसमें एक स्पीशीज जो है वो दूसरी स्पीशीज से गेन करती है, दोनों स्पीशीज इस केस में गेन करती हैं। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है यहाँ पर टेड ह्यूज जो है उन पोएट ने क्या किया, डिपिक्ट किया और उसके थ्रू एक मैसेज देने की हमें जो है बात की है, दैट इज म्यूचुअल गिव एंड टेक के हिसाब से। तो वही आज स्टार्ट करते हैं लेबरनम टॉप। अपनी अपनी बुक्स में अगर आप देखेंगे फर्स्ट स्टैंजा जो स्टार्ट होता है वो किस तरीके से स्टार्ट होता है। सबसे पहले लिखा है द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट बताया है, क्वाइट और स्टिल बताया है। ठीक है, तो लेबरनम टॉप की अपीयरेंस की बात की है फर्स्ट स्टैंजा में कि हाउ इट अपीयर्स, कैसा दिखता है। तो बच्चों पहले मैं आपको बता दूं कि लेबरनम टॉप या टॉप की तो बात हो रही है ऊपर वाले हिस्से की जो ट्री की है, बट लेबरनम ट्री जो है इट्स अ वेरी शॉर्ट हाइटेड ट्री होता है विद येलो लीव्स, और एक फ्रूट उसके ऊपर जो बनता है दैट इज अ पॉइजनस फ्रूट है वो। तो यहां पर इसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है। डिस्क्रिप्शन में बताया है कि लेबरनम ट्री की जो प्रेजेंस है फर्स्ट स्टैंजा में क्या कहा गया है, वो साइलेंट है, क्वाइट है और स्टिल है, बिल्कुल शांत है। और ये भी बताया गया कि ये जो सिनारियो है जो देखा है पोएट ने, टेड ह्यूज ने, वो किस वक्त में देखा है, टाइम क्या है, आफ्टरनून की बात हो रही है और साथ में क्या है, सीजन का भी मेंशन किया हो गया है कि सीजन कौन सा है, ऑटम सीजन है। एज ऑल ऑफ यू नो, ऑटम सीजन इज द सीजन जिसमें क्या होता है, शेडिंग ऑफ लीव्स होती है, पत्ते जो होते हैं वो गिरते हैं। तो ये डिपिक्शन जो है यहां पर अलग अलग लाइट से दिया गया। तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, a few leaves yellowing, all its seeds fallen। तो आप देखते हैं कि लेबरनम टॉप को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया। इन्होंने कहा कि वो जो पत्ते हैं, यहां पर स्पेसिफिकली ये कहा गया कि few leaves yellowing means not all the leaves have turned yellow। कुछ पत्ते जो हैं ये येलो हो रहे हैं, दैट मीन्स ऑटम सीजन जो वो अप्रोच कर रहा है, खत्म नहीं हो रहा। अगर खत्म हो गया होता तो ऑल लीव्स वुड हैव बीन फॉलन। तो यहां पर बताया कि few leaves जो है वो येलो हो रहे हैं, और उसके अलावा साथ में बताया कि उसने जो फ्रूट्स हैं वो शेड हो चुके हैं, वो गिर चुके हैं। तो यहां पर येलो वर्ड का यूज किया गया फर्स्ट में, ठीक है, येलोइंग लीव्स बताया गया और साथ में सनलाइट की बात की गई। तो येलो सनलाइट, क्योंकि आफ्टरनून का टाइम है, आप देखते हैं कि दिन के अलग अलग पहर में जो सूरज की रोशनी होती है वो जब आप मॉर्निंग्स में देखेंगे तो लाइट से हटके आफ्टरनून में आके थोड़ी सी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, देन नून में, और देन फिर आफ्टरनून पे चलते चलते वापस उसकी शेड जो है ये येलो कलर में। तो ये येलो कलर यहां पे ज्यादा सिग्निफिकेंस रख रहा है। येलो कलर यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है सैडनेस को, कर रहा है रिप्रेजेंट, ठीक है, साइलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब तक अब फॉलन तक मैंने आपको बताया, उसके बाद बताया टिल द गोल्डफिंच कम्स। तो ये जो सिनारियो रहता है ये कब तक रहता है, जब तक एक गोल्डफिंच अप्रोच करती है। गोल्डफिंच में अगेन आपको इंट्रोड्यूस करा दूं, यहां पे सेकंड स्पीशी की इंट्रोडक्शन हो रही है, दैट इज बर्ड स्पीशीज। तो येलो गोल्डफिंच जो होती है वो कलर में येलोइश होती है, उसकी बॉडी के ऊपर जो विंग्स, उसके फेदर्स होते हैं वो येलो होते हैं टोटली। सिर्फ उसका जो फेस होता है वो थोड़ा सा चेक टाइप में बताया गया कि चेक किस्म का होता है। सो जब एक लेबरनम ट्री में अपनी ये जो गोल्डफिंच बर्ड है ये अपना नेस्ट बनाती है, इट सीम्स एज इफ वो अपने आप को हाइड करके रख रही है। तो सेकंड स्टैंजा में देखो, टिल द गोल्डफिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चिरप। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइन करते जाना है, लास्ट में मैं आपको मीनिंग भी बता दूंगा इसके। सो कब तक ये सिनारियो रहता है, लेबरनम ट्री कब तक जो है वो साइलेंट रहता है, तब तक जब तक एक गोल्डफिंच बर्ड जो है वो अप्रोच करती है, वो वहां पे एंट्री करती है, एंटर करती है, और एंटर करते ही द
साइलेंस जो उसका होता है, जो स्टिलनेस होती है, वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। किस चीज में, देखो, सडननेस, स्टार्टलमेंट एट द ब्रांच एंड, जो जिस ब्रांच के ऊपर चिड़िया एंटर कर रही है, तो द साइलेंस वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एक्साइटमेंट में। एकदम से देखो, एक चिड़िया, जब आपने कभी नोटिस किया होगा, जब एक चिड़िया पेड़ पे आती है तो अलग अलग आवाजें है ना, अपनी गर्दन को यहां वहां हिलाएगी, अपने फेदर्स, विंग्स को हिलाएगी, तो उन साउंड्स को यहां पे अलग अलग साउंड्स है। तो बच्चों की जो आवाज चिटरिंग्स या चिरप्स हम सुनते हैं, तो बर्ड्स की बच्चों की आवाज या बर्ड की आवाज को हम चिरप्स कहते हैं, वही चिटरिंग्स का हुआ है। फ्लैटरिंग भी कह सकते हैं। यहां पर ट्रेमर वर्ड का यूज किया गया, जो वो पंख हिला रहे हैं, जो भी उनसे डिफरेंट आवाजें आ रही हैं, आपके पोएम में अलग अलग वर्ड्स उनके लिए यूज किएंगे। साउंड्स ऑफ द बर्ड, साउंड्स मेड बाय द बर्ड्स। तो यहां पर टिल द गोल्डफिश कम्स विद अ ट्विचिंग चिरप, ठीक है, आप ट्विचिंग को अंडरलाइन करके रखें। एंड में मैं आपको आपके मीनिंग जो है, और साथ में जो नोट्स प्रोवाइड करेंगे हम, उसमें ऑल ऑफ द मीनिंग्स विल बी देयर। उसके बाद देन स्लीक एज अ लिजर्ड, आपने एक लिजर्ड को भी नोटिस किया होगा कि वो जो बर्ड का आना है वो किस तरीके से है। एक लिजर्ड को आपने देखा होगा, वो कितनी अलर्ट रहती है, ठीक है। अभी आप वॉल पे देखोगे, कभी यहां देख रही होगी, कभी वहां देख रही होगी, तो बर्ड भी जब एंटर करती है, वो शी इज काइंड ऑफ अलर्ट। यहां भी देखेगी, कोई डर तो नहीं है, कोई यहां से कोई आ तो नहीं रहा है, कोई कुछ, तो इस तरीके की अलर्टनेस वहां पे कंपेयर किया गया किस चीज से, स्लीकनेस ऑफ द लिजर्ड से। एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, एब्रप्ट अंडरलाइन कर लें ये भी। शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप। अब यहां पे देखो, मशीन स्टार्ट्स अप, आपने एक गाड़ी का एक सिनारियो देखा होगा, जब एक गाड़ी बंद पड़ी हुई होती है, जैसे ही हम उसमें की लगाते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं, तो एवरी पार्ट ऑफ द व्हीकल जो है, मशीन का क्या, कोई भी मशीन, जनरेटर ले लो आप, गाड़ी ले लो आप, कोई भी मशीन, तो हर एक पुर्जा जो उसका क्या करने लगता है, एक हिसाब से एब्रप्टली मूव करने लगता है। सेम केस यहां पे कंपेयर किया गया लेबरनम ट्री के साथ, कि एक लेबरनम ट्री तब तक बिल्कुल साइलेंट है, ठीक है, बिल्कुल हरकत नहीं है, और जैसे ही बर्ड एंटर करती है, वो ट्री जो है, इट स्टार्ट्स एज इफ एक इंजन जो है किसी मशीन का, वो स्टार्ट हो गया है। चिटरिंग्स, देखो अगेन यहां पे वर्ड यूज किया गया, चिटरिंग्स एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स। तो डिफरेंट साउंड्स देखो, चिटरिंग्स आ गया, ट्रेमर ऑफ विंग्स आ गया, और ट्रिलिंग्स आ गया। सो ऑल दीज वर्ड्स हैव बीन यूज्ड टू डिपिक्ट द साउंड ऑफ द बर्ड्स व्हिच द बर्ड गोल्डफिंच मेक्स व्हेन शी एंटर्स द ट्री, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। ट्रेम्बलिंग क्या होता है, थरथराना, कांपना, ठीक है। सो ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, थ्रिल इज अगेन जब आप कोई एक्साइटमेंट वाला काम करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत दे आर वेरी यूज टू, इस चीज के बड़ा शौक रहता है कि कोई थ्रिलिंग काम करे, ऐसा कुछ जो उनकी बॉडी को क्या करे, बिल्कुल एक्साइटेड कर दे। तो वही एक्साइटमेंट यहां पे ट्री के लिए यूज की गई है। सो ये दो पैराग्राफ मैंने आपके सामने रीड आउट किए, ये दोनों पैराग्राफ को मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब इसमें आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो मैं आपको यहां पे भी नोट करवा देता हूं और या बता देता हूं, और उसके नोट्स जो आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएंगे। सो फर्स्ट वर्ड आता है गोल्डफिश, तो मैंने आपको बता दिया, एक बर्ड होती है, सिंगिंग बर्ड होती है, जैसे कोयल होती है उसी टाइप की एक बर्ड होती है, वो क्या करती है, सिंग भी करती है, और कलर भी डिपिक्ट किया, येलो कलर के फेदर्स हैं उसके। देन दूसरा वर्ड ट्विचिंग बताया हुआ था। ट्विचिंग होता है, देखो मैंने आपको बताया ना, लिजर्ड या बर्ड, आपने देखा होगा वो सडन मूवमेंट्स करती है, अचानक से गर्दन यहां, गर्दन से वहां, इस मूवमेंट को ट्विचिंग कहा गया। देन चिरप अगेन, ये चिरप जो है, ये चिड़िया के बच्चे और चिड़िया की जो आवाज निकलती है मुंह से, उसको चिरप्स कहा गया। एक साथ जो बहुत सारी चिड़िया आवाज करती, दैट इज चिरप, हाई पिच साउंड होती। देन स्टार्टलमेंट एक वर्ड यूज हुआ है, स्टार्टलमेंट का मतलब होता है फीलिंग और शोइंग सडन शॉक। ये सारे के सारे वर्ड्स ना ऑल टुगेदर मीनिंग एक ही बता रहे हैं, बट स्टार्टलमेंट का मीनिंग क्या होता है, फीलिंग और शोइंग सडन शॉक, ठीक है। देन अगेन एब्रप्ट वर्ड यूज किया गया, एब्रप्ट वर्ड का मतलब होता है रैपिड, तेजी से की जाने वाली मूवमेंट्स, ठीक है। उसके बाद चैटरिंग्स वर्ड यूज किया गया, ये अगेन हाई पिच साउंड के लिए यूज किया गया, विच आर मेड बाय द बर्ड। देन उसके बाद ट्रेमर्स ऑफ विंग, ट्रेमर्स आपने सुना होगा, ट्रेमर्स झटके महसूस किए गए, अर्थक्वेक ट्रेमर्स कहा गया। ट्रेमर में क्या होता है, ठीक है, झटके। तो ट्रेमर्स ऑफ विंग यहां पे बर्ड्स के बच्चों का आना, बर्ड का आना, उनके पंख को फड़फड़ाने के लिए क्या यूज किया गया है, ट्रेमर्स ऑफ विंग्स कहा गया। देन अगेन लास्ट में ट्रिलिंग्स का वर्ड यूज किया गया, और ट्रिलिंग का मतलब होता है टू प्रोड्यूस अ वाइब्रेंट साउंड, प्रोड्यूस करना अगेन यहां पे। सो
ये दो पैराग्राफ मैंने एक्सप्लेन किए, इन दोनों पैराग्राफ्स की मैंने आपको एक ट्रांसलेशन करके बता दिया, उसके साथ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। अब जो नेक्स्ट आपको आपके नोट्स जो आएंगे, आपने क्या करना है, उनको अपनी नोटबुक्स में, क्योंकि अभी क्लासेस तो फिलहाल नहीं चल रही हैं, तो आपने क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स प्लस साथ में जो भी इसकी समरी है उसको आपने लिखना है। तो अब नेक्स्ट जो पैराग्राफ है हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, उसी के साथ फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और एक्सप्लेन करने के साथ में इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपको बता दूंगा। ठीक है, विद दिस थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।